हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक हु 3 का दूसरा और अंतिम भाग। और तब विक्की, मधुर दीदी। मधुर ने थाम ली विक्टर की बाह और फिर वह लता के समान चिपक गई विक्टर से। ओह विक्की, तुम्हें सड़क पर ना देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। जान तो मेरी भी उस वक्त निकल गई थी मधुर दीदी, जब मैंने अपनी तरफ बढ़ने वाले दरवाजे के लॉक को जाम पाया। लेकिन फिर एन वक्त पर मैं तुम्हारी तरफ वाले दरवाजे से ही कूदने में कामयाब रहा। किस्मत हमारा कदम कदम पर साथ दे रही है ना मधुर दीदी। पहले हमारा सूटकेस चोरी होने से बच गया और अब हम इस दुर्घटना से बाल बाल बचे। इसे सिर पर चोट आई है जिसके कारण ये बेहोश हो गया था और अब होश में आ रहा है। आह, हम इसे उठाकर ले चलते हैं। फिर जिस समय ड्राइवर को अस्पताल में छोड़कर वे बाहर निकले उस समय शाम के 4 बज रहे थे। आज की ताजा खबर, कुख्यात डाकू कोबरा गिरफ्तार। लड़का चीनी भाषा में चिल्ला रहा था, लेकिन कोबरा शब्द विक्टर और मधुर के कानों में सीटियां बजाता चला गया था। पेपर लेने में उन्होंने एक क्षण भी देर न की थी। ओ हाँ, लेकिन ये पेपर तो चीनी में छपा है। मधुर दीदी, ये तो वही है जिसकी हमें तलाश है। कैसे पता लगे कि कोबरा की तस्वीर के साथ क्या खबर छपी है? यहाँ अंग्रेजी का भी कोई इवनिंग निकलता होगा। हमें उस अखबार को ढूंढना होगा। इसे किसी ऐसे व्यक्ति से भी पढ़वाया जा सकता है जिसे इंग्लिश आती हो। वेरी गुड, इंग्लिश अखबार ढूंढने की बजाय यही ठीक रहेगा। उस डिपार्टमेंट स्टोर में उन्हें उनके मतलब का एक आदमी आसानी से मिल गया। कुख्यात डाकू कोबरा आज उस वक्त आश्चर्यजनक ढंग से पकड़ा गया जब वह एक बैंक में दिन दहाड़े डकैती मारकर फरार हो रहा था। डकैती के बाद कोबरा और उसके 6 साथी एक वैन में फरार होने की कोशिश कर रहे थे। तब अचानक वैन का एक पहिया पंचर हो गया। वैन झटका खाकर पलट गई। बेहोश कोबरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन कोबरा के 6 साथी एक खुले मेन होल के रास्ते फरार होने में सफल हो गए। कल सुबह ठीक 10 बजे कोबरा को चिचिन पुलिस स्टेशन के लॉकअप से निकालकर अदालत में पेश किया जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलते समय मधुर और विक्टर के मस्तक पर बल पड़े हुए थे। ये तो गंभीर समस्या हो गई मधुर दीदी। अब हम कोबरा तक कैसे पहुंचेंगे? आश्चर्यजनक ढंग से गिरफ्तार हुआ है कोबरा। क्या अब हम उस तक पहुंचने के लिए पुलिस की मदद लें? नहीं, अगर हमने ऐसी कोई चेष्टा की तो पुलिस तो उस मम्मी की अमानत तक पहुंच जाएगी, लेकिन वह हीरा हमें शायद प्राप्त ना हो पाए। बल्कि हो सकता है कि उल्टे पुलिस हमें ही परेशान करे। तब फिर क्या करें? हमारे पास उस वक्त तक का समय जब तक कि कोबरा को अदालत नहीं पहुंचने दिया जाता। हमें इसी बीच ही कोबरा को पुलिस की कैद से छुड़ाना होगा। छनाक की जोरदार आवाज के साथ ही मिस्टर चांद के शयन कक्ष में रखी कांच की वह खूबसूरत कलाकृति चकनाचूर होकर बिखर गई। खनाक! राज कर्मचारी कांच के टुकड़े समेट कर चला। ओह, मेरी एक हल्की सी चूक ने एक शानदार कलाकृति को चकनाचूर कर दिया। न जाने क्या हुआ उसे कि अचानक चिकने फर्श पर फिसल कर गिरा वो। ओह! उसके कुछ भी समझ पाने से पूर्व दरवाजे के दोनों पट एक दूसरे के आलिंगन को झपट पड़े। चर चर और गूंज उठी थी एक दर्दनाक चीख। खून का फव्वारा सा छूटा। खटाक! आ! बेड की ओर बढ़ता चांद उस चीख को सुनकर उछलकर ऐसे पलटा जैसे धरती तपते तवे में बदल गई हो। ओह नो! तपते तवे पर पानी की बूंदों के समान उछल रहा था वह आधा जिस्म। दृश्य इतना भयानक था कि चांद के मसामों ने ढेरों पसीना उगल दिया। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो! इसी क्षण बिजली गुल हो गई। गुप्त अंधेरा हाथ को हाथ सुझाई नहीं दिया और ऐसे में जब बुरी तरह से उछलता तड़पता हुआ आधा जिस्म चांद की टांगों से टकराया तो होश उड़ गए। उसके भी जिस्म में मौत की झुरझुरी दौड़ती चली गई। उफ! ठीक 5 मिनट बाद बिजली वापस आई। तब तक आधे जिस्म का तड़पना रुक चुका था। चांद दरवाजे पर झपटा। उफ! सब कुछ कितना खौफनाक व विचित्र हुआ है। झपट का दरवाजा खोला उसने और इसी क्षण भक्क से उड़ गया उसका दिमाग। ओ गॉड! लाश का शेष जिस्म कहां गया? कनपटियां सनसनाने लगी थी उसकी आंखों से झांक रहा था खौफ। अगले दिन मधुर ने रिस्ट वॉच में समय देखा। 9 बजने वाले हैं विक्की, और हम जानते हैं कि ठीक 15 मिनट बाद पुलिस की वह गाड़ी ठीक हमारे ऊपर से गुजरेगी जिसमें कोबरा होगा। तुम्हारी स्कीम है तो शानदार मधुर दीदी, लेकिन वह ठीक समय पर काम कर जाए तभी सफलता की गारंटी है। हम जरूर सफल होंगे विक्की। अब मैं मिथेन गैस से भरे सिलेंडर का वाल्व ढीला कर रही हूँ। दोनों तेजी के साथ आगे बढ़ते चले गए। हरी अप विक्की,
प्रत्येक 25 फुट की दूरी पर रखे। ऐसे ही दूसरे सिलेंडरों के वॉल्व भी हमें तुरंत खोलने हैं। एक एक करके 6 सिलेंडरों के वॉल्व खोलते चले गए विक्टर और मधुर। अब हमें फौरन बाहर निकलना है। मेन होल के निकट एक स्थान पर डेरा जमाकर बैठ गए वे दोनों। 9:13 हो चुके हैं। ठीक 2 मिनट बाद कैदियों को ले जाने वाली वैन आती दिखाई देगी। मैं इस सिलेंडर का वॉल्व भी खोल दूंगी। इसी पल उस ओर संकेत करता चीख पड़ा विक्टर, मधुर दीदी, वैन! बड़ी फुर्ती के साथ मधुर ने सिलेंडर को गटर में ढकेल दिया। जल्दी करो मधुर दीदी। इस समय गटर के चप्पे चप्पे पर मीथेन गैस भरी है। मीथेन गैस के साथ ऑक्सीजन का मेल होते ही गटर 200 फीट तक बम की तरह फटने लगेगा और सड़क गटर में समा जाएगी। लेकिन ये क्या, वैन तो वहां तक पहुंची ही नहीं। वातावरण उसी पल गोलियों की भयानक तड़तड़ा से गूंज उठा था। जिंग जिंग बैंग बैंग बैंग। आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा यह विक्टर और मधुर के लिए। ओ माय गॉड, वैन पर यह हमला किसने कर दिया? ओह, कहीं ये कोबरा के आदमी तो नहीं? उफ, मेरी योजना धराशायी होती दिख रही है। ठम! आंसू गैस के गोलों ने धुआं ही धुआं फैला दिया और इस धुएं में जान जाने क्या क्या होता रहा, किंतु परिणाम कोबरा की आजादी के रूप में ही निकला। वेरी गुड, तुमने बड़े अच्छे मौके पर हमला किया। सड़क की लंबी सकरी और सुनसान होने का फायदा तो हमने उठाया ही था कोबरा, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि गटर के इन धमाकों ने सबके छक्के छुड़ा दिए। कोबरा ने सड़क से हटकर छलांग लगा दी। फिर एक के बाद एक हुए धमाकों में उछल उछल कर ढेर होते चले गए कोबरा के साथी। ये धमाके कैसे हो रहे हैं? उफ! इधर हैरत में डूबा कोबरा भी उठकर खड़ा ही हुआ था कि बेहोशी के काले संसार में डूबता चला गया वह। इधर संपूर्ण बैन हूं महल में रात वाली घटना से आतंक व्याप्त हो गया था। वह घटना अभी भी मेरी आंखों के सामने बिजली की तरह कौंध रही है राजकुमारी जी। दरवाजा किसी अदृश्य शैतानी ताकत से बंद हुआ था और आगे तक फैला कांच शख्सियत के पांव में कहीं चुभा है, जिसने बाहर वाले आधे कटे हिस्से को गायब किया। खून सने उसके पांव के निशान मुझे उस शख्सियत तक पहुंचा चुके हैं राजकुमारी जी। क्या, कौन है वो दरिंदा? आधे जिस्म को क्यों गायब किया उसने? तभी बदमाश सा वहां पहुंचा एक गार्ड। सर, आधा जिस्म मिल गया है। ओह, कहां? हमें वहां ले चलो। राजकुमारी शी उस भयानक दृश्य को देख ना पाई। ओह गॉड, आधे जिस्म से मांस नोश खाने के लिए दरिंदे ने इसे गायब किया था। राजकुमारी जी, पहली बार की तरह इस बार भी यह काम किसी इंसानी दरिंदे ने किया है। हम उसे मौत की सजा दिलवाएंगे मिस्टर चांद। और अब मैं आपको उसी के पास ले जा रहा हूं। आइए मेरे साथ। उसी क्षण राजकुमारी शी के चेहरे पर पड़ गई कई सलवटें। यह तो तुम हमें हमारे ही कक्ष में ले आए हो। मांसखोर दरिंदा यहीं छुपा है राजकुमारी जी, आइए मेरे साथ। अचानक ही हिंसक हो उठा था चांद का चेहरा। वो रहा दरिंदा। क्या तुम पागल हो गए हो मिस्टर चांद? बौखला गई राजकुमारी शी। नहीं, मैं पूरे होश आवास में हूं राजकुमारी जी। पहली रात उस मुर्दे का मांस तुमने ही खाया और आपने तेंदुओं को जानबूझकर खुला छोड़ दिया ताकि तुम पर किसी का शक ना जाए। दूसरी दफा अनजाने ही फर्श पर बिखरे पड़े कांच पर तुम्हारा पांव पड़ गया और खून सने निशान तुम्हारे कक्ष तक बनते चले गए, जहां तुम उस आधे जिस्म को अपनी मांस की भूख शांत करने के लिए ले गई थी। अचानक ही बेहद हिंसक नजर आने लगा राजकुमारी शी का चेहरा। और हाँ, मुझे इंसानी गोश्त चाहिए और अब मैं यहां तुम्हारा शिकार करूंगी। बुरी तरह चीख उठा चांद। आंखों में घुस गए कांच के महीन महीन टुकड़ों के कारण बुरी तरह से तड़प उठा था वह। राजकुमारी शी के हाथ में दिखाई पड़ने लगा था वह खूनी पंजा। हाथों में तमे खूनी पंजे से चांद के जिस्म से मांस नोच लिया था उसने। आह! चांद की भयानक चीखों से कक्ष गूंज उठा था, लेकिन बाहर चले जबरदस्त अंधड़ व बिजली की गड़गड़ाहट में चांद की चीखें दब कर रह गईं। इधर मोटरसाइकिल फर्राटे से दौड़ी जा रही थी। चोरी की उस मोटरसाइकिल पर सवार थे विक्टर और मधुर। तेज और तेज, जल्दी करो विक्की, हमें अतिशीघ्र वहां पहुंचना है। इस जबरदस्त अंधड़ में मोटरसाइकिल की स्पीड में रख पाना मुश्किल है। चर्र चर्र की ध्वनि के साथ सड़क की ओर आने लगा वह वृक्ष। चर्र, बचो बचो विक्की, ओ गॉड! जूम, घर, धाक! इधर राजकुमारी शी वहशियाना ढंग से पंजे पर उतर आया चांद का मांस खा रही थी। अनजाने में ही अंधे से हो गए चांद के हाथों में आ गया लकड़ी का कलात्मक पिलर।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारी चुड़ैल। इस भयानक तूफान में किसके थे ये दो साएं जो उस समय महल में प्रवेश करने के लिए बुरी तरह बेचैन थे। इधर अपने अनुमान से राजकुमारी जी पर वार करने में नहीं चुका था चांद। मार डालूंगा मैं तुझे चुड़ैल। साएं बला की सी फुर्ती के साथ उन बेलों पर झूठते हुए ऊपर बालकनी की ओर बढ़ते चले गए। संभल कर विक्की। निसंदेह विक्की और मधुरी थे वो दोनों साएं। यही वो पल था जब राजकुमारी शी चांद की टांगों पर झपट पड़ी थी। सचमुच कोई शैतान था राजकुमारी शी पर। और इस बार स्थिति की गंभीरता को जान कर चांद दरवाजे की ओर झपटा तो टकरा गया विक्टर और मधुर से। ओह नो, राजकुमारी की स्थिति बता रही है कि कोबरा ने हमें बिल्कुल ठीक बता दिया है। वह इसी ओर आ रही है। मैं दरवाजा बंद करता हूं। विक्टर ने झपट कर बंद कर दिया दरवाजा और चीख पड़ी मधुर। आपकी राजकुमारी ने पिछले दिनों एक खूबसूरत व दुर्लभ हीरा खरीदा है। हमें उस हीरे तक ले चलो वरना यह तबाही नहीं रुकेगी, क्योंकि वह हीरा बैत खामन की मम्मी की अमानत है। हाँ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। और फिर मधुर ने उठा लिया उस अभिशप्त हीरे को। हाँ, यही है वो हीरा। जल्दी करो मधुर दीदी, इसे 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 इस पवित्र क्रॉस पे लगा दो। विक्टर ने हीरे को पवित्र क्रॉस में डाल दिया। इसी के साथ शांति छा गई। लगा जैसे मनुष्यत के बादल छट गए हों। तूफान शांत हो गया। पिरामिड, जिनका रहस्य जानने की उत्सुकता सर डिकोस्टा जूलिया फर्नांडिस डेविड को पिरामिड के अंदर ले गई। पिरामिड में मंडराती एक प्यासी आत्मा ने डेविड के शरीर को अपना निवास बनाकर जूलिया का खून पीकर उसे मार डाला। डेविड ने पिरामिड से मम्मी के खजाने में से वह बीच कीमती हीरा चुरा लिया। और जब उसने डिकोस्टा महल पहुंचकर वह हार सर डिकोस्टा को दिखाया तो फर्नांडिस ने उससे हार छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में हार टूट गया। डेविड ने फर्नांडिस को भी मार डाला। इधर से एक खतरनाक डाकू बाबा खान भी सर डिकोस्टा के अतुल खजाने को लूटने के उद्देश्य से महल की ओर बढ़ रहा था। इधर फादर जॉन ने उस खूनी आत्मा को मार डाला। डेविड भी मारा गया। तभी बाबा खान ने वहां हमला बोल दिया। मौत व लूट का खेल जमकर चला। डिकोस्टा महल ध्वस्त होने को था। पिरामिड के हार को तुम्हें वापस लाना होगा डिकोस्टा। बाबा खान ने लूट के उस माल को विश्व के कुख्यात माफिया गिरोह में नीलाम कर दिया, लेकिन पुलिस के हाथों वह भी जिंदा बच न सका। और डायरी में मिली सारी जानकारी के बाद माइकल चाचा की मदद से प्लेन चिट पर आई बाबा खान की आत्मा ने दिए उन सभी मुजरिमों के पते जिनके पास थी पिरामिड की मम्मी की अमानत। कोबरा भी उन्हीं में से एक था। और मधुर के मुंह से यह सब सुनते हुए आश्चर्य के कारण मुंह भार सा खुला था राजकुमारी शी और चांद का। उफ, उस शैतानी ताकत ने ही मुझे मांसखोर बना डाला था जो उस अभिशप्त हीरे के कारण मुझ पर हावी हो गई थी। अब उम्मीद है कि आप इस हीरे को हमें देने में कोई मुश्किल पैदा नहीं करेंगी। तुम दोनों के कारण कई अनर्थ होने से बच गए बच्चों। अब यह हीरा मुझे नहीं चाहिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हू सीरीज की अगली कॉमिक्स हू 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।